दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में, एक सच्ची कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों एक गोरखपुर की ये कहानी है। उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम रेखा होता है और इनके बाप रेखा के बाप का नाम राम प्रकाश होता है और उनका एक लड़का होता है अमर। तो दोस्तों जो उनकी लड़की रेखा होती है, जो नई नई जवान होती है, जिसे देखकर हर किसी का मन मचलने लगता है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी लंबाई जो होती है लगभग 5.5 फुट होती है और तीखे नैन नक्श होते हैं, दिखने में एकदम बला की खूबसूरत लगती है, जिसे कोई भी देखता है तो उसका मन फिसलने लगता है। तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो राम प्रकाश होते हैं उनका अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो उनके पड़ोस में एक कुछ दूर, उनके घर से कुछ दूर पर एक हॉस्पिटल होता है, बड़ा ही फेमस हॉस्पिटल होता है, जिसके डॉक्टर जो होते हैं डीपी सिंह, जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं, नामचीन डॉक्टर होते हैं। उनके अस्पताल में राम सिंह को भर्ती करा दिया जाता है और उन्हें राम प्रकाश को डॉक्टर डीपी सिंह के यहाँ पर जो भर्ती करा दिया जाता है, जो अस्पताल का नाम होता है आरआर, जो उस पूर्वांचल इलाके का सबसे ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल होता है। तो दोस्तों इस तरह से डॉक्टर साहब उनकी देखरेख करने लगते हैं। धीरे धीरे घर परिवार के सदस्य अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल में जाने लगते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, रेखा भी अपने पिता को देखने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर डीपी सिंह की नज़र उस रेखा पर पड़ती है। जब रेखा को देखकर उनके मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि वो लड़की ऐसी थी, छरहरा बदन, एकदम अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुई थी, जिसको देखने का मन करने लगता है। दोस्तों जब डीपी सिंह रेखा को देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आने लगता है। उसकी जवानी को देखकर उनके मन में एक लालसा पैदा हो जाती है, एक ऐसी लालसा पैदा हो जाती है कि वो उसको चाहने लगते हैं। लेकिन रेखा को ये पता नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर डीपी सिंह जो होते हैं वो भी एक नए जवान लड़के होते हैं, जिनका काफ़ी अच्छे हट्टे खट्टे और काफ़ी दिखने में स्मार्ट होते हैं। तो इस तरह से डीपी सिंह जब रेखा को वहाँ पर देखते हैं, उनके पिता की और ज़्यादा देखभाल करने लगते हैं, क्योंकि वो रेखा की वजह से और ज़्यादा उन्हें देखने आते थे। इस तरह से जब डॉक्टर साहब की नज़र उसके पिता पर कम और रेखा पर ज़्यादा होती थी, तो इस तरह से रेखा भी उसकी मुस्कुराने की, डॉक्टर साहब के मुस्कुराने की जो वजह थी वो समझ गई थी, क्योंकि वो नादान नहीं थी। और इस तरह से उसका डॉक्टर साहब का जो मुस्कुराने का अंदाज था वो रेखा को भा गया था और उनका जो प्रपोज़ल था वो रेखा ने एक्सेप्ट कर लिया था और इस तरह से दोनों में प्यार होने लगता है। इस तरह से 2 4 6 दिन लगातार रेखा हॉस्पिटल आती थी और उन दोनों का, डॉक्टर साहब और रेखा का आमना सामना जब होता था तो उनकी नज़रें आपस में मिल जाती थी। दोस्तों जब डॉक्टर साहब उसके पिता को सही तरह से ठीक कर देते हैं तो उस तरह से उनका डिस्चार्ज हो जाता है और रेखा भी फिर अपने घर पर चली जाती है। लेकिन उनका धीरे धीरे 2 4 दिन में मिलना हो जाता है। इस तरह से उनकी मुलाकात बढ़ती रहती है। जब भी रेखा हॉस्पिटल जाती तो डॉक्टर साहब टाइम निकालकर उनसे अक्सर काफ़ी घंटों तक रेखा से बातें करते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रेखा उनके लिए परफेक्ट रहेगी। इस तरह से डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर रेखा को दे देते हैं। इस तरह से दोनों का जो संपर्क होता है मोबाइल के जरिए होने लगता है और घंटों घंटों डॉक्टर साहब और रेखा की बातें होने लगती हैं। उनकी प्रेम कहानी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी को, उसकी प्रेम कहानी को 4 साल बीत जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे रेखा जो है डॉक्टर साहब के अतीत को झांकने की कोशिश करती है, उनके बारे में जानकारी जुटाती है। तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो पहले से ही शादीशुदा हैं
और उनके बच्चे भी हैं, तो वो समझ जाती है कि डॉक्टर साहब मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बाद मुझे छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा हैं। इतना सोचकर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए, बीएड की पढ़ाई करने के लिए गोंडा चली जाती है और उनसे फ़ोन पर बातचीत कम हो जाती है और संपर्क उनका जो होता है कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। ये बात जब डॉक्टर साहब को पता चलती है कि उसका रेखा का संपर्क नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर साहब बहुत उदास हो जाते हैं और वो हर समय रेखा के बारे में सोचने लगते हैं। अब दोस्तों इस तरह से डॉक्टर साहब जो हैं गोंडा पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद रेखा से कहते हैं कि रेखा क्या बात है, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो? पहले तो बहुत अच्छे से तुम मुझसे बातें करती थी और एक दूसरे के प्यार का इजहार किया था। तो फिर वो रेखा कहती है कि डॉक्टर साहब तुमने मुझे इस्तेमाल करने के लिए प्यार किया है और इस तरह से तुम मुझे छोड़ दोगे। इससे बढ़िया यही होगा कि तुम अपने घर चले जाओ और मैं यहीं सही हूँ। तो डॉक्टर साहब ऐसा रोने का नाटक करते हैं और आंसू निकाल लाते हैं, जिस वजह से रेखा जो होती है वो नरम दिल की होती है और टूट जाती है और डॉक्टर साहब जो होते हैं वो अपनी कस्में देने लगते हैं कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वो तो जब रेखा कहती है कि तुम्हारी तो पत्नी है, तुम उसके साथ ज़िंदगी बिताओगे, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, वो तो मेरी जो शादी है वो घर वालों ने की थी, उसमें मेरी मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इतना कहकर फिर दोनों में मिलाप हो जाता है क्योंकि रेखा नरम दिल की होती है और टूट जाती है। इस तरह से दोनों वहाँ गोंडा में जो आर्य समाज मंदिर होता है वहाँ जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और इस तरह से वो कई रातें वहीं उसी रूम में बिताते हैं और कुछ दिन वो आकर एक कॉलोनी में एक अच्छा सा मकान लेकर रेखा को दे देते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होती है और रेखा भी उस कॉलोनी में अकेले रहने लगती है। फिर डॉक्टर साहब ज़्यादातर समय रेखा को देने लगते हैं। जब ज़्यादा समय रेखा को देने लगते हैं तो उनकी बीवी जो होती है ऊषा को शक होने लगता है। तब ऊषा उनसे लड़ने झगड़ने लगती है डॉक्टर साहब से और कहती है कि तुम अब ज़्यादा टाइम नहीं देते हो और रात भर कहाँ रहते हो। फिर कुछ दिन बाद ऊषा जो होती है वो डॉक्टर साहब की जासूसी करने लगती है। फिर उससे पता चलता है कि एक कॉलोनी में उनकी एक पत्नी है जो अभी शादी की है। तो ये बात सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। जब डॉक्टर साहब घर पर आते हैं तो वो उन पर बढ़ चढ़ जाती है और खूब खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि मुझ में क्या कमी थी, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या, या उसका रंग अच्छा है, या किसी बदन में अच्छी है। वो सारी बातें उनसे कहती है तो डॉक्टर साहब खामोश हो जाते हैं। तो इस तरह से वो ऊषा जो होती है वो डॉक्टर साहब को उस लड़की को छोड़ने की धमकी देती है। इस तरह से डॉक्टर साहब जब नहीं मानते, 2 4 6 दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर साहब अपनी पहली वाली पत्नी को टाइम नहीं दे पाते और जो रेखा होती है उसको बराबर टाइम से मिलते हैं और समय भी देते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। तो इस तरह से फिर उनकी पत्नी ऊषा जो होती है उनके ऊपर मुकदमा कर देती है। जब उसे पता चलता है डॉक्टर साहब को कि उनकी पत्नी ने मुकदमा कर दिया है ऊषा ने, तो वो घबरा जाते हैं और अपनी पत्नी से जाकर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो साहब का मिलना जुलना रेखा से बंद नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद रेखा जो है वो गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन वो बच्ची बदकिस्मती से बच नहीं पाती है, किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से रेखा जो वो सदमे में पहुंच जाती है और वो अपने घर पर चली जाती है, गोरखपुर चली जाती है और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपना क्लिनिक संभालने लगते हैं। इस वजह से उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं और इस तरह से धीरे धीरे डॉक्टर साहब का मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर साहब का मिलना जुलना बंद हो जाता है तो अपनी पत्नी से ऊषा से ज़्यादा मिलने जुलने लगते हैं। तो उनकी पत्नी भी
समझने लगती है कि अब जो बात हो गई उस बात को भूलकर डॉक्टर साहब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और वो अपने जो उसने मुकदमा किया था उषा ने वो वापस ले लेती है। अब वो समझ जाती है कि अब ये घर पर वापस आ गए हैं। तो जब ये बात रेखा को पता चलती है कि डॉक्टर साहब ने उनसे तो दूरी बना ली, उनका फ़ायदा उठाया, अब हमने मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तभी रेखा फ़ोन पर धमकी देती है। अगर तुमने मुझसे मिलना जुलना बंद किया या तुमने मुझे समय नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगी। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब तिलमिला जाते हैं और हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद भी डॉक्टर साहब मिलना जुलना नहीं चाहते हैं उससे, रेखा से। लेकिन फिर ऐसे ही होता, रेखा लखनऊ में उन पर अपहरण और गैंग रेप का मुकदमा कर देती है। जब डॉक्टर साहब को पता चलता है तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक तरफ तो उषा ने मुकदमा किया था और दूसरी तरफ रेखा का मुकदमा हो जाता है, तो वो ज़्यादा ही भयभीत हो जाते हैं और वो रेखा से मिलकर उसको समझाते हैं। लेकिन रेखा कहती है कि मैं बहुत जिद्दी स्वभाव की हूँ, तुमने मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम समझो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा मैंने कर दिया है और तुम्हें जेल जाना होगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हें इसके लिए तुम मुझे छोड़ दो, इसके लिए मैं जो चाहे वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुकदमा वापस ले लो। तो रेखा लालच में आ जाती है और वो जो कॉलोनी में मकान दिया था वो उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। तो वो उस 1 करोड़ के मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए कहती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं नहीं करा सकता। तो बात को टालने लगते हैं। तो रेखा कहती नहीं, अगर तुम रजिस्ट्री कराओगे तब तो सही है, नहीं तो मैं मुकदमा वापस नहीं लूँगी। तो फिर डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर वापस चले जाते हैं। जो रेखा होती है उस कॉलोनी के पास मोहल्ले वाले से एक लड़के से जान पहचान कर लेती है। वो एक लड़का फौजी होता है, बिहार का रहने वाला होता है। उससे उसकी जान पहचान हो जाती है। तो धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगता है, एक दूसरे की जो जान पहचान ज़्यादा हो जाती है और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और फिर वो एक दूसरे से शादी करके बिहार चले जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। उस लड़के का नाम मनीष होता है। तो मनीष जो होता है वो रेखा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और लेकिन रेखा जो होती है अपने जो डॉक्टर साहब से प्रेम कहानी के बारे में सारी बात बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन मनीष इस बात पर गौर करता है और कहता है ये तो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी थी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे ही जब उनकी ज़िंदगी सही कटने लगती है तो रेखा के मन में जो लालच था 1 करोड़ के मकान का, तो फ़ोन करके डॉक्टर साहब को धमकी देती थी कि अगर तुमने ये मकान मेरे नाम में नहीं किया तो समझना तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे और ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। तो डॉक्टर साहब बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर साहब को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके रेखा को मारने का प्लान बना लेते हैं, इसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी का रोड़ा बन चुकी थी। और रेखा घूमने के लिए नेपाल जाते हैं, 4-5 दिन के टूर पर नेपाल जाते हैं। नेपाल पहुंचकर जैसे ही वो नेपाल पहुंच जाते हैं तो रेखा जो होती है वो फ़ोन करके डॉक्टर साहब को कह देती है कि अगर तुम्हें मिलकर मुझसे बात करना है तो तुम नेपाल आ जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी चालाकी से रेखा से बात करते हैं और मीठी मीठी बातें करने लगते हैं कि ऐसा है वो मकान मैं तुम्हारे नाम में करा दूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब का प्लान कुछ और था, यानी उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इस तरह से रेखा फ़ोन कर देती है कि हम नेपाल में हैं, नेपाल में तुम आ जाओ। तो जैसे ही डॉक्टर साहब पहुंचने वाले होते हैं उससे 1-2 दिन पहले रेखा जो होती है मनीष अपने पति को कह देती है कि मुझे नेपाल में यहाँ
काम है, तुम घर चले जाओ, मैं कुछ काम निपटा के आ जाऊंगी। जैसे मनीष चला जाता है और 1-2 दिन बाद डॉक्टर साहब रेखा के पास पहुंच जाते हैं। फिर उन दोनों में पहले जैसी प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। तो वो रेखा जो होती है डॉक्टर साहब की चाल को नहीं समझ पाती है कि आखिर इनके मन में क्या है। तो ऐसा होता है, डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं और वहाँ घूमते फिरते हैं रेखा के साथ और शॉपिंग कराते हैं। और कोल्ड ड्रिंक जो होती है उससे, कोल्ड ड्रिंक जैसे वो पीती होती है, कोल्ड ड्रिंक में चुपके से वो नशीली दवाई मिला देते हैं। दवाई मिलाकर एक रात तक तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं रेखा का। लेकिन जब सुबह उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर साहब को मौका मिल जाता है। डॉक्टर साहब अपने 2 कंपाउंडर को साथ में ले गए थे। तो इस तरह से जब वो नशे में पड़ जाती है, सुबह उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर साहब उसे लाते घूसे मारने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तू मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है, अब तेरा मरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रेखा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो संभल नहीं पा रही थी और फिर इस तरह से उन्होंने लाते घूसे बरसाना शुरू कर दिए डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब ने एक ऐसी लात जोर से मारी उसके पेट में कि वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। और इस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने दोनों कंपाउंडर को बुलाकर जो रेखा की लाश को गाड़ी में डालकर पहाड़ी के नीचे फेंकवा दिया और वहाँ से अपने क्लिनिक पर आ गए। और इस तरह से डॉक्टर साहब समझ रहे थे कि हम तो अब तो आज़ाद हो गए, अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही। ऐसा होता है कि वहाँ की पुलिस होती है, वहाँ नेपाल की पुलिस जो छानबीन करती है, उन्हें झाड़ियों में एक लाश मिलती है और लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन वो उसकी तस्वीर जो होती है लड़की की, रेखा की, वो सारे राज्यों में भेज देते हैं और गोरखपुर में भी भेज दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी शनाख्त हो जाती है और जो रेखा के पास जो मोबाइल था, जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो डॉक्टर साहब का लंबी कॉल वार्ता दिखी होती है। और इस तरह से डॉक्टर साहब पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब शुरू में तो नहीं बताते हैं, लेकिन जब उन पर ज़्यादा सख्ती की जाती है तो डॉक्टर साहब सच सच बता देते हैं। पर दोस्तों इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है।